दोस्तों, कोई भी व्यक्ति अपनी मेहनत से कमाई गई गाड़ी कमाई और कीमती जेवरात को हिफाजत से रखने के लिए बैंक को चुनता है। वो बैंक जहां के लॉकरों में व्यक्ति के जेवरात समेत अन्य कीमती साजो सामान हिफाजत के साथ महफूज रहता है। लेकिन मेरठ में एक हैरतअंगेज मामला सामने आने के बाद बैंक के ग्राहकों को दिए जा रहे सुरक्षा के आश्वासनों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जिले में एक बैंक के रिटायर्ड मैनेजर के जेवरात बैंक के लॉकर से गायब होने पर हड़कंप मच गया। दरअसल पूरा मामला मेरठ के पल्लवपुरम थाना क्षेत्र के पलहेड़ा में स्थित एक बैंक की ब्रांच का है। इस बैंक में लॉकर रूम बना है, जिसमें पल्लवपुरम निवासी सलीमुद्दीन खान ने लॉकर सुविधा के तहत एक लॉकर ले रखा है। समीमुद्दीन के मुताबिक इस बैंक लॉकर में उनके परिवार के लाखों रुपए के जेवरात सहित कीमती सामान रखा हुआ था और जब बीते दिन सलीमुद्दीन बैंक लॉकर से कुछ सामान निकालने के लिए बैंक के बने लॉकर रूम पहुंचे तो अपना लॉकर खोला तो उनके होश उड़ गए। बैंक लॉकर में कुछ भी नहीं था, उनका पूरा का पूरा लॉकर खाली था। एक्चुअली मेरी बेटी बॉम्बे से आई हुई है, तो उसने कुछ ज्वेलरी की आवश्यकता थी। बोले पापा लॉकर ऑपरेट करना है। तो आज मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पलहेड़ा की ब्रांच में 3:25 पर आया और अकाउंटेंट मैडम ने एंट्री करवाकर और हमको अंदर लॉकर रूम में ले गई। वहाँ पर उन्होंने मेरी चाबी भी ले ली और अपनी चाबी दोनों लगा के और लॉकर को खोल दिया। वहाँ पर ऐसा आभास हुआ था कि जैसे लॉकर पहले से ही खुला हुआ था, क्योंकि मेरी वाली चाबी मेरी बेटी ने देखा, उन्होंने घुमाई नहीं थी। फिर वो चली गई अपनी चाबी निकाल के, मास्टर की जो होती है बैंक वालों की। इसके बाद हमने लॉकर का दरवाज़ा हटाया और वहाँ पर देखा तो पूरा लॉकर खाली था, उसमें कुछ भी नहीं था। और इसमें मेरी बेटी का ज्वेलरी थी, पत्नी की थी, मेरे बेटे का जो अमेरिका में उसका एक रिंग था, $6000 की थी, वो डायमंड रिंग थी, महंगी रिंग थी, लगभग 5 लाख की। और मेरी भी एक अंगूठी थी, एक छोटी सी मेरा वो था चेन, और एक मेरा 250 ग्राम का चांदी का एक मोनूमेंट की तरह से था, जो स्टेट बैंक ने 25 साल की नौकरी पूरी करने पर मुझको दिया था। इसके अतिरिक्त चांदी के सिक्के थे, 1 के पैकेट थे, कुछ 2 हो 3 हो, 5 के नोट के पैकेट थे, 1-2 जो भी होंगे, और ऐसे ही छोटा मोटा आइटम। और मैं समझता हूँ कुल मिलाकर के 15-20 लाख के बीच का ये टोटल आइटम होना चाहिए। 20 भी हो सकता है, 22 भी हो सकता है। काफ़ी बड़ा नुकसान है। और हम जानना चाहेंगे कि आपने क्या एक्शन लिया है और बैंक के जो भी अधिकारी हैं उनका क्या एटीट्यूड है? बैंक के अधिकारियों का एटीट्यूड तो बड़ा एक तरह से अनकोऑपरेटिव कहेंगे शुरू में। तो फिर जब वहाँ पर मीडिया पहुँच गया, थोड़ा सा पुलिस वाले आ गए, तो उनका एटीट्यूड थोड़ा ठीक हुआ। अदरवाइज तो बिल्कुल बोले आप ले गए होंगे निकाल के, और आपके तो मतलब चाबी आप ही से तल खुलेगा, ये तो लगा हुआ लॉकर था, दूसरा कैसे खोल सकता है। इस तरह से उन्होंने कोई सहानुभूति या कोई उसमें इंक्वायरी करने के बजाय उन्होंने हमको ही हरेस करने का प्रयास किया। ये नजारा देखने के बाद सलीमुद्दीन ने बैंक लॉकर में अपना कीमती सामान न देकर तत्काल बैंक ब्रांच मैनेजर रश्मि को लॉकर रूम में बुलाया। वहीं ब्रांच मैनेजर ने उनकी बात सुनी तो उनके भी होश उड़ गए। सलीमुद्दीन ने बताया कि वो खुद SBI बैंक में अधिकारी के पद से रिटायर्ड हैं। सलीमुद्दीन ने तुरंत अपने कई परिचितों को कॉल करके मौके पर बुलाया। फिर 112 नंबर पर कॉल करके उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई। बैंक के लॉकर से सामान चोरी होने की घटना से हर कोई हैरान है। कल दिनांक 21/5/2024 को थाना क्षेत्र पल्लवपुरम स्थित फेज 1 निवासी सलीमुद्दीन खान द्वारा एक शिकायत की गई है, जिसमें उनके द्वारा बताया गया है कि उनके द्वारा पल्लवपुरम स्थित एक बैंक में एक लॉकर खुलवाया गया था और जब वह कल उस लॉकर को खोलने गए तो उसमें जो उनका सामान रखा था वह गायब पाया गया। इस संबंध में सलीमुद्दीन खान तथा बैंक के अधिकारी कर्मचारी दोनों से ही पूछताछ की जा रही है, जिसके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई। साथ ही पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले में जांच कर कार्रवाई की जाएगी। मेरठ से पंजाब केसरी टीवी के लिए आदिल रहमान की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।